पद कंज। कृपा सिंध नर रूप हरे महामोहतम पुंज। जासु वचन रविक धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा। महिमा कही न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा। मौत कछु न बसा, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा। मौत कछु न बसा। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित आराध्य देव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, सत्संग प्रेमी, धर्मशिला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, हम लोग बुलंद स्वर में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें ताकि हम सबों का अंतःकरण पवित्र हो जाए एवं शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोरदार शब्दों में सभी कोई अपने मुख को पवित्र करें गुरु नाम से। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग भक्ति प्रसंग को सुन रहे थे। आज का प्रसंग जो है बहुत ही मार्मिक प्रसंग है। भक्ति कैसे हम करें, भक्ति की शुरुआत हम कहाँ से करें, यही भगवान राम ने एक सबरी को माध्यम बनाया है। इन सबरी को सब प्रकार की भक्ति है। अभी सुन रहे थे बाबा से, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। हे सबरी, तुम्हारे अंदर तो सब प्रकार की भक्ति है। भक्ति था तब तो भगवान के सामने अपने आप को योगाग्नि में शरीर जो है जला ली। शरीर को जो है योगाग्नि में अपने शरीर को भगवान के सामने उनकी भक्ति पूरी हो चुकी थी। भगवान एक माध्यम बनाया। भगवान को सबरी ने बहुत अटपट सुनाने लगी। मैं अधम जाति की हूँ, नारी हूँ, अधम से भी अधम हूँ। और कहा के ही विधि स्तुति करो तुम्हारी। भगवान को रहा नहीं गया। एक भक्त भगवान के सामने, भक्त साधारण भक्त नहीं था, वह पारंगत थी, भक्ति में निपुण थी। भगवान जो है मां सबरी के दर्शन करने के लिए गए। यात्रा करना है, सीता की खोज करनी है। भक्ति रूपी सीता जो है बिछुड़ गई है, उनकी खोज करने के लिए यहां से यात्रा शुरू किए हैं। और किसी ने कहा भी है कि सबरी का आश्रम जाइए, वहां जो है आपको बता देंगे। और सबरी से भगवान पूछते भी है कि सीता हरण हो गई है, सीता का कैसे पता लगेगा। तो उन्होंने कहा पंपा सरोवर जाओ रघुराई, वहां सुग्रीव से करहु मिताई। पंपा सरोवर चले जाइए और सुग्रीव से मित्रता कीजिए। तो वहां से यात्रा सीता की खोज में जो है भगवान लग गए हैं। तो भक्ति का शुरुआत हम कहाँ से करें, कैसे करें? भक्त सुन रहे थे और भगवान राम कह रहे थे भक्ति का यदि शुरुआत करना है हे सबरी,
प्रथम भक्ति है संतों का संग। हम जहाँ बैठे हुए हैं, यदि संत महात्माओं का संग हो गया तो समझ लीजिए भक्ति की शुरुआत है यहीं से, प्रथम भक्ति। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, यदि कथा को हम आनंद मन से सुनते हैं, प्रेम पूर्वक सुनते हैं, तो दूसरी प्रकार की भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, यानी घमंड छोड़कर गुरु की सेवा करना तीसरी भक्ति है। भगवान राम भक्ति के कर्म को समझाए हैं, एक एक कड़ी को समझाए हैं, कहां से शुरुआत करना है। लेकिन आजकल लोग कहां से शुरुआत करते हैं? मनमानी भक्ति करते हैं। मनमानी भक्ति का क्या परिणाम होगा? मनमानी भक्ति, जो मन में आया वो भक्ति करते थे, बाहर में कितना भी दर्शन हो जाए उससे पूरा का पूरा कल्याण नहीं होगा। सुन लीजिए, बाहर में दर्शन हुआ था भस्मासुर को, वरदान मांग लिए कि जिनके माथे पर हाथ दो वो जल के राख हो जाए। लेकिन वरदान तो मिल गया, लेकिन बुद्धि विचार नहीं बदला, विवेक नहीं आया। बस संग में पार्वती थी, उनको देख के लगा यदि भगवान शिव को यदि हम भस्म कर देते हैं तो पार्वती हाथ लग जाएगी। बस भगवान शिव को ही जो है पहले परीक्षा लेने लगे। अब भगवान शिव भागे फिर रहे, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, छिप रहे हैं, यहाँ वहां ये पीछा कर रहे हैं भस्मासुर। अंतिम में विष्णु भगवान को पता लगा कि भगवान शिव परेशान हो गए हैं भस्मासुर से, तो भगवान विष्णु आते हैं और सुंदर रूप बना के, सुंदरी का रूप बना करके, और उनको जो है अपनी बातों में रिझा लेते हैं, उलझा देते हैं। कहते हैं सुनो सुनो, कहाँ दौड़ रहे हो? अब इनके बातों में आ गए। तो अब जैसा करें, देखो हम आपको तभी प्राप्त हो सकते हैं जब भगवान शिव जिस तरह से नाच करके हमको खुश कर देते हैं, आप उसी तरह से नाचना होगा। तो नाचने के लिए बताते हैं, नाचने के लिए बताते हैं, बताते बताते जो है भस्मासुर भी नाचने लगते हैं। और जैसे माथे पर हाथ दिए, भस्मासुर भी दिए, उसी तरह से बस राख हो गए। तो ये बाहरी दर्शन का फल है। बाहर में दर्शन हुआ लेकिन उतना लाभ नहीं हुआ। भक्ति जो है, आंतरिक भक्ति जब तक नहीं करेंगे लाभ नहीं होगा। गुरु महाराज कहते हैं नित्य सत्संग करो बनाई, अंदर बाहर दुई विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। धर्म कथा की चर्चा जो है ये बाहरी सत्संग है। आंतरिक सत्संग क्या है? संत महात्मा जो दीक्षा देते हैं, भजन भेद देते हैं, नाम दान देते हैं, उस जुक्ति को जानकर यदि भक्ति करेंगे तो वह आंतरिक सत्संग होगा। तो हम लोगों को दोनों सत्संग करना चाहिए, तब लाभ होगा। भक्ति का शुरुआत सत्संग से ही होता है। भक्ति का अंग क्या है? निज अंग है सत्संग। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी वरदान मांगते हैं। जब भगवान राम ने पूछा, कहा मांगो वरदान, तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा, यही मांगा देहि सत्संग निज अंग भवभंग कारण शरण सोखारी। हे भगवान, मुझे देना ही चाहते हैं तो सत्संग दीजिए, आपका निज अंग है, भवभंग संसार का दुख का नाश करने वाला है, शरण शोकहारी शोक को हरने वाला है। इसीलिए सत्संग को जीवन में अपनाइए, समय सीमा
समाप्त है, इसलिए मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।